ओम वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधर वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरम्। ओम ब्रह्मीभूत सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री प्रतीक कांचन पूना वाले के निवेदन से पातंजल योग दर्शन पर प्रवचन चल रहा है। कल समाधिपात के सूत्र 3 तक प्रवचन हो गया था, जिसमें 5 क्लेशों का वर्णन था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यहाँ तक कल प्रवचन हो गया था और अब 4वां सूत्र से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये 4वां सूत्र है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। अविद्या, जो 5 क्लेश कहे गए हैं पातंजल योग दर्शन के अनुसार, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ जो व्याख्या उसको बता दिया गया था। अभिनिवेश मीन्स मृत्यु का भय। ये 5 अविद्या के बिंदु हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और एक अविद्या के कारण ही ये 4 होते हैं। फिर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या इसके खेत हैं चारों के। किसके? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का खेत है अविद्या। ये जो चारों क्लेश हैं, ये कभी प्रसुप्त रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, कभी तनु रहते हैं, मतलब पतले पड़ जाते हैं, कभी विच्छिन्न हो जाते हैं और कभी उदार हो जाते हैं। ये चारों मन की चारों अवस्थाओं में रहते हैं ये। और एक अविद्या यदि खत्म हो गई तो ये चारों फिर खत्म हो जाएंगे। नारायण बोलना पड़ेगा। यही कारण है कि भगवान कृष्ण को किसी ने तो साधारण मानव, छली कपटी माना है और किसी ने उनको साक्षात ब्रह्म माना है। जो अविद्या से ग्रसित थे, कौरव दल अविद्या से जो ग्रसित थे, उन्होंने भगवान को छली कपटी हैं और चोर, उचक्का है, ग्वाला, यादव, इस बुद्धि से उनको देखा। और किसी ने भीष्म पितामह, कृपाचार्य या स्वयं अर्जुन ने बाद में, युधिष्ठिर ने, भीष्म ने, इन 5 भाइयों ने और भीष्म पितामह ने, कृपाचार्य जी ने, जो भी जीवन मुक्त महापुरुष उस समय के, उन्होंने भगवान कृष्ण को साक्षात भगवान माना है, ब्रह्म माना है। ये दृष्टि भेद के कारण है। क्योंकि कौरवों में अविद्या छाई हुई थी, इसलिए वो ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। और पांडवों में विद्या थी भगवान कृष्ण के प्रताप से। भीष्म पितामह तो स्वयं जीवन मुक्त थे, उन्होंने भगवान को, कृष्ण को भगवान माना, ब्रह्म माना।
तो दृष्टि भेद के कारण एक ही व्यक्ति किसी के लुच्चा लफंगा, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ हो जाता है, और वही व्यक्ति दृष्टि के कारण साक्षात गुरु हो जाता है, जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। तो ये दृष्टि भेद के कारण है। तो अविद्या का नाश करना है हमको सबसे पहले, और जो ये अविद्या का नाश होगा त्यों ही जो चार क्लेश और हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चारों ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अविद्या ही इसका खेत है, इन चारों का। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अविद्या खेत है इन चारों का। अब अविद्या कैसे समाप्त होगी? अविद्या या अज्ञान, विद्या से या ज्ञान से। अन्य कोई हेतु नहीं संसार में। 36 पूजा पाठ कर दो, 36 गंगा जी नहा लो, 36 बद्रीनाथ केदारनाथ जा चलो जाओ, 36 जगन्नाथ चले जाओ, अविद्या का नाश इन चीज़ों से नहीं होगा। अविद्या का नाश होगा विद्या और ज्ञान से। ज्ञान का मतलब यहाँ किताबी ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब 16 दर्शनों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब होगा तब ही इस अविद्या का नाश होगा। और आत्मज्ञान कब होगा भाई साहब? जब हमारा भ्रम मिटेगा। भ्रम क्या है हमको? कि आत्मा और बुद्धि का जो संयोग है वही ब्रह्म है हमारा। ब्रह्म से हम बुद्धि और आत्मा को एक मान रहे हैं। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा उस दिन आत्मा अलग हो जाएगी और बुद्धि अलग हो जाएगी। आत्मा ही बुद्धि के संयोग से दृष्टा है, और बुद्धि के संयोग न होने पर वही फिर साक्षी है व्यावहारिक रूप में। इसलिए जित जित देखो तित पाइया, गहरे पानी पैठ। अगर आप आत्मचिंतन करते करते, परमात्म चिंतन करते करते, देहाध्यास को घटाते घटाते, अपने अहम अस्मिता को घटाते घटाते, और गुरु में ब्रह्म बुद्धि रखते रखते, गुरु में यदि मनुष्य बुद्धि आ गई, गुरु को यदि आपने पक्षपाती देख लिया, तो फिर वो बात नहीं आएगी। बात तभी आएगी, लेकिन गुरु को गुरु होना चाहिए, उसको आत्मानुभूति होनी चाहिए, परमात्मानुभूति होनी चाहिए। वो जीवन मुक्त की ओर बढ़ रहा हो या जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर गया हो, ऐसा ही गुरु है। इसलिए अपने मन को विषम मत होने दीजिए। ये मन बड़ा खतरनाक चीज है, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धियों को अपहरण कर लेता है ये मन। इसलिए गीता कहती है कि जिसने संभाव किया मन को, जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। जब तक आपके मन में संभाव नहीं आया तब तक मोक्ष की कल्पना करना वृथा है। इसलिए गीता कह रही है कि जिसने मन में समता ले आई है उसको परम ब्रह्म परमात्मा की साक्षात्कार, परम परमात्मा की प्राप्ति कहो। प्राप्ति तो है नहीं, वो तो स्वाभाविक अंदर है, मतलब वहां तक आपका अनुभव हो जाएगा। लिंग भेद मिट जाए, बुद्धि भेद मिट जाए, समभाव आ जाए, शरीर का भेद मिट जाए, जाति का भेद मिट जाए, लिंग का भेद मिट जाए, अंदर से बाहर से सब कुछ है, तो फिर ब्रह्म साक्षात खड़ा है। और ये भेद बुद्धि नहीं हटी, बुद्धि की भेद बुद्धि, तो फिर आप 36 साधना करते रहिए, 36 प्राणायाम करते रहिए, 36 अनुभव होते रहिए, आप ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, संसार प्राप्ति आप कर सकते हैं, जो कि बंधन कारक है। होना यह चाहिए कि अंदर से परमात्मा की प्राप्ति और बाहर से संसार के लिए पुरुषार्थ।
इसीलिए इस देश के लिए कहा गया है, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्या तू हे भारत भूमि भागे। इस भारतवर्ष में जिसने जन्म ले लिया है, तो देवता भी उसको गाते हैं, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसने इस देश में जन्म लिया है। गायंती देवा किल गीत कानी, धन्या तुझे भारत भूमि भागे, और स्वर्गा पवर्गा इन हेतु भूते, और भवंती भूया पुरुषा पुराणा। इस भारत भूमि में मोक्ष की कल्पना है। इस भारत भूमि में जन्म लेने पर और तदनुसार शास्त्रों और उपनिषदों के अनुसार साधना करने पर भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति होती इस देश में। यह देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, यह देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, और इसलिए हमको हमारी जो विरासत है, ऋषि मुनियों की विरासत, गुरुओं की विरासत, उसको अक्षुण्ण बना के रखना है साधना के द्वारा। अगर इस परंपरा में एक योगेंद्र विज्ञानी खड़ा हो गया, इस परंपरा में एक देवेंद्र विज्ञानी अगर हो गया, इस परंपरा में एक नारायण तीर्थ अगर हो गया, तो परंपरा का फिर उद्धार है, नहीं तो ये परंपरा बेड़ा गर्क हो गई। अब शक्तिपात दीक्षा दी जा रही है, किसी को कोई अनुभव नहीं है। सोने की राड लोहे का काम कर रही है। इसे एक नारायण तीर्थ देव महाराज अगर उत्पन्न हो गया इस परंपरा में, तो परंपरा का उत्कर्ष हो जाएगा। इसलिए अविद्या की जो ये चार हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको यदि खत्म करना है तो अविद्या को हटाना पड़ेगा, अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा। अविद्या की भूमि पर इन चारों अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की फसल कभी बीज रूप में, कभी कमजोर, कभी विच्छिन्न मन कटी हुई, और कभी उदार अर्थात प्रबल रूप में होती रहती है अविद्या के खेत में। जैसे शत्रु को देखकर द्वेष की भावना उदार होने के समय यदि कोई मित्र आ जाए, तो उस मित्र के राग या प्रेम या मोह का भाव उस द्वेष को दबाकर शांत कर देता है। तब वही विच्छिन्न कहलाती है। विच्छिन्न मतलब कटी हुई, कट गई वो समय। वो द्वेष को प्रेम, जो आपके अपने मित्र से प्रेम या मोह हो रहा था, वो द्वेष उसको दबा देता है। मतलब गलत चीज असली को दबा रही है। परंतु क्रिया योग के साधन से, क्रिया योग कहिए या शक्तिपात का साधन कहिए, एक ही बात है। क्रिया योग में करते हैं और शक्तिपात में होता है। परंतु क्रिया योग के साधन से ध्यान द्वारा उनके संवेग को कमजोर किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि डेली साधना में बैठो। क्रिया शक्ति आपके अंतर कसाय को, अंतर कसाय को, आपके प्रतिबंध को, आपके जो क्या कहते हैं उसका नाम आवरण है, उसको नष्ट करेगी। आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उसको नष्ट करेगी क्रिया शक्ति। तब वह तनु कहलाते हैं। तनु का अर्थ होता है पतला। तनु होकर कालांतर में वह क्षीण हो जाते हैं। जो तनु नहीं होगा वो क्षीण कैसे होगा? इसलिए साधना द्वारा पहले इन अंतरायों को क्षीण करो और क्षीण के बाद ये आत्मज्ञान से ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। अब एक बहुत अच्छा दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है कि कैसे कैसे राग द्वेष में बदल के अभिनिवेश बदल करके हैं, राग और द्वेष अभिनिवेश अस्मिता में बदलते हैं। इसका वही एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर है। इसको ध्यान से सुनिए। एक माँ माने मदर, सभी जानते हैं। एक माँ अपने बालक को प्रेम से रोटी खिला रही है। ध्यान से सुनिए इसको। देखो कैसे कैसे चित्त में परिवर्तन आते हैं क्षण मात्र में। उसका एक उदाहरण यह है।
क्योंकि संस्कार हैं अंदर इन क्लेशों के, इसलिए ऊपर उठ जाते हैं ये। एक माँ अपने बालक को प्रेम से रोटी खिला रही है। उस समय उसके माँ के चित्त में राग की जो वृत्ति है वो उदार है, मतलब प्रबल है, क्योंकि बच्चे को रोटी खिला रही है। तो राग की जो वृत्ति है वो उदार है, मतलब प्रबल है उस समय। इतने में उसकी सपत्नी का बालक, सपत्नी मतलब सौतन, दूसरी पत्नी, जो एक ही पति की दो पत्नियां होती है ना, तो एक दूसरे की सौतन है वो, उसको कहते हैं सपत्निक। इसी समय उसकी सपत्नी का बालक मतलब सौतन का बालक आकर रोटी छीनने लगता है उसके बालक से, माँ के बालक से। तब उसका अपने पुत्र का राग विच्छिन्न हो जाता है और सपत्नी का द्वेष उदार हो उठता है। अब अपने बालक से उसका राग तो विच्छिन्न मतलब कट गया, क्योंकि वो रोटी छुड़ा रहा है, और सपत्नी के बालक से द्वेष प्रबल हो गया। ठीक हो गया। अब ये चित्त की बदलती भूमिकाएं हैं। पहले चित्त राग में था, राग की वृत्ति प्रबल थी। जब सपत्निक का बालक आ गया तो राग की जो वृत्ति प्रबल थी वो कट गई और द्वेष की प्रवृत्ति उठ गई। उससे सपत्निक के बालक से द्वेष हो गया, क्योंकि अपने बालक से रोटी छुड़ा रहा है। अब देखिए, एक क्षण में राग कट गया और द्वेष उत्पन्न हो गया चित्त में, बाहर से वैसे का वैसा शरीर। फिर उसी समय एक भयंकर बंदर उपस्थित होता है, जिसे देखकर दोनों राग द्वेष विच्छिन्न हो जाते हैं। जब वो बंदर वहां आता है रोटी चुराने के लिए, तो वो माँ बंदर को देख करके दोनों, उसके राग भी और द्वेष भी दोनों कट जाते हैं बंदर के आने से, और वो भय मतलब अभिनिवेश की वृत्ति प्रबल हो उठती है। अब देखिए, क्षण मात्र में चित्त में कैसी कैसी अवस्थाएं आ रही हैं ये। अब भय आ गया। वह अपने और सपत्नी के दोनों बालकों को एक समान गोद में छिपाकर बंदर को भगाने को उद्यत हो जाती है। अब देखिए आप, जब वह किसी अन्य कार्य में व्यस्त होती है वो माँ, तब तीनों क्लेश बीज रूप में उसमें विद्यमान रहते हैं। और अगले 5 सूत्रों में पांचों क्लेशों के स्वरूप को दिया गया है। अब आगे जो 4 सूत्र और हैं उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। इस उदाहरण से आप पता कर सकते हैं कि चित्त में क्षण क्षण मात्र में संस्कारों के कारण कैसी कैसी राग द्वेष अभिनिवेश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, बाहरी घटनाओं के कारण। संस्कार अंदर है और ऊपर उठते हैं बाहरी घटनाओं के कारण। जब बाहरी कोई घटनाएं नहीं होती हैं तो वो अंदर बीज की तरह छुपे हुए हैं। अब है 5वां सूत्र, अनित्यासु चिद दुखानाम आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्या शुचि दुखानाम आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरेवचा आत्म ख्याति विद्या। अनित्या मतलब अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मसु। अनित्य अपवित्र दुख रूप जो आत्मा से भिन्न, अनित्य अपवित्र दुख रूप जो आत्मा से भिन्न प्रकृति के तत्वों के संगात देहादि हैं, उनमें कर्मशः नित्य शुचि सुखात्म ख्याति, नित्यता पवित्रता सुख रूप होने पर आत्म भाव का ज्ञान अविद्या है। अब ये अविद्या की परिभाषा पातंजल योग दर्शन के अनुसार दी गई है। प्रकृति में और देह में नित्यता पवित्रता सुख रूप और आत्म भाव का ज्ञान अविद्या है। यह अविद्या की परिभाषा है कि जो अनात्मा है इस संसार में,
उसमें आत्म भाव रखना, उसको सत्य मानना बुद्धि में, इसको बोलते हैं अविद्या। और अविद्या या अज्ञान, अविद्या या अज्ञान का अर्थ विद्या तथा ज्ञान का अभाव नहीं समझना चाहिए, वरन विपरीत ज्ञान समझना चाहिए। हमको विपरीत ज्ञान हो रहा है, हम इस संसार को सत्य समझे बैठे हैं जो कि मिथ्या है, और आत्मा को असत्य समझे बैठे हैं जो नित्य है, जो शाश्वत है। ये हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा हो रखा है। इसको अविद्या का मतलब विद्या और ज्ञान का अभाव नहीं है, अविद्या का मतलब विपरीत ज्ञान हमको हो रहा है। जो पदार्थ या वस्तु जैसी है उसका वास्तविक स्वरूप जानना ज्ञान, और यथावत न जानना अविद्या या अज्ञान कहलाता है। देह को आत्मा और आत्मा को देह मानने का मिथ्या ज्ञान अविद्या कहलाती है। देह के नश्वर, अपवित्र, दुख और अनात्म धर्म आत्मा में, और आत्मा के नित्य पवित्र आनंद रूप और चेतन होना, जो वास्तव में कभी होता नहीं, केवल होता हुआ सा प्रतीत होता है, जैसा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है। सॉरी, प्रसंग अलग चला गया। देह को आत्मा और आत्मा को देह मानने का मिथ्या ज्ञान अविद्या कहलाती है। ये तो या तो हो गया। देह के नश्वर, अपवित्र, दुख और अनात्म धर्म आत्मा में, और आत्मा के नित्य पवित्र आनंद रूप और चेतन धर्म देह में आरोपित करना ही अविद्या है। हम देह को मरने को आत्मा का मरना, देह की पीड़ा से अपने को दुखी, देह की अपवित्रता से अपने को अपवित्र मानते हैं। यह अविद्या है, क्योंकि आत्मा अजर अमर सदा पवित्र आनंद स्वरूप चेतन है। देह नश्वर, अपवित्र, दुखों का घर और जड़ है। अविद्या के कारण चारों क्लेशों की उत्पत्ति होती है। ओ छठवां सूत्र है, दीर्घ दर्शन शक्यो सत्यो रेक एकात्म तेवा अस्मिता। दीर्घ दर्शन शक्त्यो का अर्थ है देखने वाली शक्ति आत्मा या पुरुष की, और देखने की शक्ति बुद्धि, दोनों की एकात्मता, एक रूपता या तादात्म्य भाव ही अस्मिता है। यह अस्मिता की परिभाषा है। देखने वाली शक्ति कौन है? आत्मा या पुरुष। और देखने की शक्ति आपके अंदर क्या है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा आप कोई चीज देखते हैं, भले आंख बाद में देखती हैं। दोनों की जब तादात्म्य भाव हम पैदा कर लेते हैं, या जब दोनों की तादात्म्य भाव हो जाता है आत्मा और बुद्धि का, तो उससे उसको कहते हैं अस्मिता। तब वृत्ति हमारे अंदर आती है, मैं हूं। मतलब बुद्धि संयुक्त आत्मा के कारण मैं हूं का भाव उत्पन्न होता है, जबकि भाव हूं है वो ओरिजिनली हूं। ये आत्म भाव है, सत्ता का भाव हो रहा है। मैं हूं बुद्धि का संयुक्त आत्मा में हो गया है, क्योंकि अस्मिता उत्पन्न हो गई, मैं हो गया। अर्थात दोनों का तादात्म्य होने पर
तादात्म्य में मतलब एकता होने पर, दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब मैं हूं का ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तभी आप मैं हूं बोलते हैं। इसको कहते हैं अस्मिता। अगर ये अस्मिता हमारी मिट जाए, तब तो हम हो जाएंगे सीधा कि न दृष्टि लक्षण न चित्त बंधो न धारणा ध्यान समाधि हो, न दृष्टि लक्षण न चित्त बंधो। तब आपको अपने मन की न धारणा, न ध्यान, न समाधि, न कोई दृष्टि कहीं जमानी पड़ेगी, न कोई कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। आप आत्म भाव में चले जाएंगे। न दृष्टि लक्षण न चित्त बंधु, चित्त का कोई बंधन नहीं है फिर। अब 7वां सूत्र है सुखानु सही रागा। अब राग की परिभाषा दे रखी है। अब तक अस्मिता की परिभाषा इस सूत्र में दी गई थी। अस्मिता मीन्स मैं हूं, अहंकार। और अब सुखानुसयी राग, राग की परिभाषा दी गई है। सुख के पीछे जो उसके प्रति आसक्ति का संस्कार बना रहता है। नारायण जी, सुख के पीछे जो उसके प्रति आसक्ति का संस्कार बना रहता है, उसे राग कहते हैं। आसक्ति ही राग है, क्योंकि उस राग के कारण आसक्ति हमारी, और हम उसका कारण है सुख की लालसा हमारी, कि हमें सुख मिले। जबकि दुखानुसयी द्वेषा, दुख के पीछे उसके प्रति द्वेष बना रहता है, वह द्वेष कहलाता है। दुख हम चाहते नहीं है, हम सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का अंत भी दुख में होता है, ये हमने जानते हैं। लगातार तो सुख रह नहीं सकता है, वो सुख ही कभी आपके दुख का कारण हो जाएगा। इसलिए दुख इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो द्वेष बना उसके पीछे दुख ना आए, लेकिन वो तो प्रबल प्रारब्ध के कारण, आपकी आसक्ति और सांसारिक मोह के कारण, आपकी अपनी बुद्धि दोष के कारण, आपकी अपनी अशास्त्रीय पद्धति से साधना करने के कारण वो द्वेष आएगा। हो गया राग द्वेष की परिभाषा। अब 9वां सूत्र है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये अभिनिवेश मतलब भय की परिभाषा है। स्वरसवाही माने स्वभाव से प्रभावित। स्वरसवाही मीन स्वभाव से प्रभावित। विदुषोपि मतलब विद्वानों को भी स्वभाव से प्रभावित, विद्वानों को भी, तथा वैसा ही जैसा सबको होता है। आरूढ़ा चढ़ा हुआ जीवन प्रेम अभिनिवेश अभिनिवेश कहलाता है। जीने की इच्छा का विरोधी भाव भय है, इसलिए भय को भी अभिनिवेश का रूप माना जाता है। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश अपने शुद्ध स्वरूप में सूक्ष्म होते हैं, परंतु जब स्थूल रूप धारण करते हैं तब उनकी वृत्तियां अनेक रूप धारण कर लेती हैं। जैसे अहंकार, अभिमान, घमंड, लज्जा और अस्मिता, मैंपन की वृत्तियां, ये स्थूल रूप में जब ये चारों आते हैं तब इनके ये वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। सूक्ष्म रूप में ये अंदर हैं तो शुद्ध रूप है उनका, वो जो सूक्ष्म रूप है इन चारों का, वही परिवर्तित होता है फिर आत्मबल में। नारायण बोलना पड़ेगा अगर आप साधना कर रहे हैं तो।
काम, लोभ, मोह, प्रेम, स्प्रिया, आसक्ति, इच्छा, राग की स्थूल वृत्तियां हैं ये। क्रोध, ईर्षा, घृणा, द्वेष और भय, अभिनिवेश जीवन लालसा की स्थूल वृत्तियां हैं। अब ये राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, इसकी परिभाषाएं योग दर्शन के अनुसार हो गई हैं। अब इनके क्षीण करने के उपाय क्या हैं? ये योग दर्शन में 10वें सूत्र में बोला गया है। ते प्रति प्रसवो प्रसव हेया सूक्ष्मा। एक ही सूत्र में सब कुछ बोल दिया है। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। देखो, विद्वानों को भी ये राग द्वेष होते हैं। विद्वान का अर्थ यहां पर शास्त्रीय विद्वान है। आत्मज्ञानी को, जो पूर्ण आत्मज्ञानी होगा, उसको ये छूता नहीं है, ये राग द्वेष अभिनिवेश। तो 10वां सूत्र है ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। तनु किए हुए क्लेश, ते मने ते कहा गया उनके लिए जो क्लेश तनु हो गए हैं। प्रति प्रसव, कार्य के कारण में विलीनीकरण द्वारा, हेया त्यागे जाने योग्य होते हैं। सूक्ष्मा, जो सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्माते क्लेश का विशेषण है। अब इस सूत्र को समझिए। कारण से कार्य की उत्पत्ति के क्रम को प्रसव कहते हैं। कारण से यदि कार्य की उत्पत्ति हो गई तो उसको कहते हैं प्रसव। कारण है गर्भ और उससे उत्पन्न हो गया बच्चा, कार्य। इस सांसारिक भाषा में एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और उसका उलट कर्म है, अर्थात कार्य का कारण में विलीनीकरण प्रतिप्रसव कहलाता है। और उसी कार्य को यदि हम कारण में विलीनीकरण करें, प्रसव तो कारण में नहीं जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में यदि उस कार्य को, जगत को आप ब्रह्म में विलीनीकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये जगत ब्रह्म का कार्य है। और इस कार्य को आप व्यष्टि भाव में कारण, इसका जो कारण ब्रह्म है, आत्मा है, उसमें विलीनीकरण कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रतिप्रसव। यही साधन है शक्तिपात का। इस प्रकार इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि क्रिया योग द्वारा या शक्तिपात की क्रियाओं द्वारा तनु किए हुए पांचों क्लेशों के सूक्ष्म रूपों को प्रति प्रसव कर्म से त्यागा जाना चाहिए। अब यह है यहां पर, यहीं पर साधक अगर वो अपनी ओर से उन सूक्ष्म विषयों को त्यागता नहीं है, सूक्ष्म रूपों को त्यागता नहीं है, तो उसका पतन फिर सुनिश्चित है। इसलिए जब वो सूक्ष्म रूप में जाएं ये चारों पांचों क्लेश, तो उनको त्याग देना चाहिए। कब किससे? प्रतिप्रसव कर्म से। कैसे? जैसे द्वेष का कारण दुख है, सुख के अभाव एवं प्रतिद्वंदी को दुख कहते हैं। राग का कारण सुख है, सुख दुख का द्वंद्व पारस्परिक है। सुख की इच्छा स्वयं दुख रूप है, इसलिए सुख की इच्छा का त्याग दुख सहन करने के लिए तितिक्षा को उन्नत करेगा। ओम। इच्छा का कारण अस्मिता है, चाहे वह सुख प्राप्ति के लिए हो, चाहे सुखों के भोगने के यंत्र अथवा साधन रूप देह की रक्षा के लिए हो, जिसे यहाँ अभिनिवेश संज्ञा दी गई है। इसलिए राग, द्वेष और अभिनिवेश तीनों का कारण अस्मिता है।
अस्मिता का कारण दृक् शक्ति का दर्शन शक्ति से तादात्म्य होना है, जो वास्तव में कभी होता नहीं है, केवल होता हुआ सा प्रतीत होता है। इसीलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। ये तुलसीदास जी ने कहा है, यद्यपि मिथ्या है, ये मिथ्या जड़ ग्रंथ हम जिसको बोलो मिथ्या है, लेकिन फिर भी बहुत कठिनाई से छूटती है, क्योंकि चेतन और जड़ की ग्रंथि, हमको भ्रम हो गया कि चेतन और जड़ की ग्रंथि पड़ गई है, जबकि पड़ती नहीं है। हमारा भ्रम के कारण हमको ऐसा अनुभव होता है। श्रीमन नारायण। जय जगदम्बे न कर विलंबे, संतन तेरा ध्यान धरे। ओम। उक्त तादात्म्य, तादात्म्य मीन्स जब चेतन और जड़ एक जैसे प्रतीत होते हैं। उक्त तादात्म्य का कारण अविद्या है। अविद्या के कारण हमको आत्मा और बुद्धि का योग दिखाई देता है, जो ज्ञान द्वारा दूर होती है। आत्मा का जब ज्ञान होगा तभी दूर होगी ये बातें। यहां ज्ञान को विवेक ख्याति या पुरुष ख्याति कहा गया है, जिसकी प्राप्ति के विषय में अष्टांग योग सूत्र 68 में कहेंगे, 68वां सूत्र जब आएगा। इस दृष्टि से सूक्ष्म क्लेशों को काटना योग का सांगोपांग साधन होने के कारण शीघ्र संभव नहीं है। इसलिए पहले उन क्लेशों की वृत्तियों का त्याग करना चाहिए। अब 11वां सूत्र है ध्यान हेयास तद वृत्तया। ध्यान हेयास तद वृत्तया। ध्यान हेया, ध्यान द्वारा हेय अर्थात त्याज्य। ध्यान द्वारा हेय अर्थात त्याज्य तत्व उनकी वृत्तियां हैं। ध्यान द्वारा हेय एवं त्याज्य उनकी वृत्तियां हैं। किनकी? क्लेशों को कम करने की। ध्यान की अवस्था में मनुष्य का चित्त ध्येय के विषयों से तदाकार हो जाता है। ध्यान की अवस्था में मनुष्य का चित्त ध्येय के विषय में ध्येय के आकार का हो जाता है और अपने अहम को भुला देता है उस समय। तब चित्त का लक्ष्य एक विषयी होकर क्लेशों से उदय होने वाली स्थूल वृत्तियों से हट जाता है। यही है ध्यान की प्रक्रिया। इसलिए जब जब काम क्रोध आदि की वृत्तियां उदारता या प्रबलता धारण करे, तब तब उनको रोकने, मन को समझाने अथवा उनसे शुद्ध करने से काम नहीं बनता। ध्यान दीजिए इसमें। नारायण संभव उस समय उनसे बचने का एक ही मात्र साधन है ईश्वर का चिंतन करने लगना। न वृत्ति लक्षाणि न चित्त बंधो न देश कालो न निवर्तयन्ति निखलेन्द्रियाणि
परवर्तयन्ते परमात्म योगम सबिन्मयी कामपि सर्वकालं कदा गमिष्यामि गतन्य भावा। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, मैं कब उस भाव में जाऊंगा, इन देह इंद्रियों कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों मन बुद्धि प्राण को छोड़ करके, इनकी आसक्ति छोड़ करके, कदा गमिष्यामि गतन्य भावा, मैं उस भाव में कब जाऊंगा। ऐसी साधक की अंदर से वृत्ति होनी चाहिए। निवर्तयन्ते निखलेन्द्रियाणि परवर्तयन्ते परमात्म योगम सबिन्मयी कामपि सर्वकालं कदा गमिष्यामि गतन्य भावा। अगर ऐसी ईश्वरीय भाव की जो वृत्तियां हैं, शक्तिपात में विशेष करके कभी कभी शक्ति की कृपा से उत्पन्न हो जाती हैं, अगर हम उसको स्थिर कर सके, अगर हमने ऐसा अभ्यास किया, तो हम फिर पार पा जाएंगे। शक्ति भाव से संभव भाव में चले चलेंगे हम। संभव भाव ही शक्तिपात दीक्षा का फल है। शक्ति की चित्त विचित्र क्रियाओं में, अलौकिक क्रियाओं में न उलझ करके आपको संभव भाव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर से या आत्मा से आराधना करनी चाहिए। आराधना तो दूर की होती है, बल्कि उसकी धारणा करनी चाहिए। ऊपर अविद्या को क्षेत्र से उपमा दी गई है, जिसमें अन्य चारों क्लेशों को फसल उत्पन्न होती है। अविद्या रूपी खेत में अन्य चारों क्लेश उत्पन्न होते हैं, कहने का सार यह है। अब इन चारों में जो राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता में जो चारों सूत्रों में उस फसल की जो पैदावार होती है इन चारों से, उसका निरूपण करते हैं आगे के सूत्रों में। और ये 12वां सूत्र है, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीया। ये 12वां सूत्र है, जो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। क्लेश मूल मतलब क्लेश है मूल जिसकी, अर्थात क्लेश रूपी बीज और जड़ से, ध्यान दीजिए, क्लेश रूपी बीज और जड़ से कर्माशय, कर्मों का आशय उत्पन्न होता है, जो दृष्ट मतलब दिखने वाले और अदृष्ट न दिखने वाले, अभी जो दिखाई नहीं दे रहे हैं जो क्लेश, परंतु अगले जन्मों में वेदनीय अनुभव गम्य होता है, अर्थात भोगना पड़ता है। कुछ क्लेश तो ऐसे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, हमारा पुत्र मर गया, हमारे मन में बड़ा क्लेश उत्पन्न हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और कुछ क्लेश ऐसे हैं जो अभी ऊपर आए ही नहीं, जिनका नंबर ही नहीं आया, वो छुपे हुए हैं। और उन क्लेशों का यदि भोग सामने नहीं आया, तो फिर अगले जन्म में उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए साधना में क्लेश जो दृष्ट हैं, दिखाई दे रहे हैं सामने, और जो अदृष्ट छुपे हुए हैं, उन सबको नष्ट करना पड़ेगा। जो दिखाई दे रहे हैं क्लेश, उसको तो विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक ज्ञान द्वारा भोग करके नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो अदृष्ट हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, वो कैसे नष्ट होंगे, ये प्रश्न है। वो नष्ट होंगे परमात्म चिंतन से। परमात्मा का चिंतन यदि आपके चित्त में हर समय है, तो अदृष्ट क्लेश भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आएगा फिर। इसीलिए कहा है कि अब मुझे जब आत्म साक्षात्कार, योग तारावली के लास्ट श्लोक में है, अब मुझे जब आत्म साक्षात्कार हो गया है, तब मेरी ये बुद्धि
स्वजनों के साथ रहे या नवयुवतियों के स्तनों का पान करती रहे, बुद्धि के कमाए हुए गुण और दोष मुझ आत्मरूप को स्पर्श नहीं करते हैं। ये योग तारावली क्या 29वां श्लोक है, लास्ट में शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। विचरतु मतिरेषा निर्विकल्प समाधौ, कुछ कलश युगे रक्त चारा शरीणाम, चरतु जड़ मतिवा सज्जनाम मतिवा, मतिकृत गुण दोषा न विभुम स्पृशन्ति। मेरी ये बुद्धि चाहे निर्विकल्प समाधि में रहे, चाहे दुष्टों के साथ रहे, सज्जनों के साथ रहे, ये नवयुवतियों की स्तनों का पान करती रहे मेरी बुद्धि, लेकिन मुझ आत्मस्वरूप में अगर मुझको आत्म साक्षात्कार हो गया है तो ये बुद्धि के कमाए हुए गुण और दोष मुझ पर स्पर्श नहीं करेंगे। ये शंकराचार्य जी की योग तारावली का अंतिम श्लोक है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमको ऐसा करना चाहिए, इसका भाव यही है कि यदि प्रारब्ध बस ऐसा हो गया और आपको आत्म साक्षात्कार है, परमात्म ज्ञान है, तो आपका पतन नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार की महिमा के लिए भगवान शंकराचार्य ने लिखा हुआ है और वही होता है। क्योंकि जहां आप बुद्धि से पार हुए, आत्म तत्व में आप रमण करने लग गए, आत्म रूप हो गए, तो फिर व्यवहार बहुत पीछे छूट जाता है। तो गीता भी कह रही है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख लोग है वो अहंकार से ग्रसित होकर के समझता है कि मैं करता हूं, जबकि हम करता नहीं है। करते तो ये शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां हैं। तो इसलिए वो जो सूक्ष्म क्लेश जो अदृष्ट हैं वो अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। यदि आपको अगला जन्म नहीं लेना है तो प्लीज गो थ्रू इन जीवन मुक्ति अवस्था, परमात्मा तक पहुंचो आप। लेकिन उसके लिए वैसे ही त्याग करना पड़ेगा, बाहर से नहीं, अंदर का त्याग। हो अब 13वां सूत्र है साहब, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। सती मने जब तक हैं, जड़ अर्थात मूल में रहते हैं, उनका विपाका वह त्रिविध जाति आयु और भोग है। यहां जाति का अर्थ जन्म लेना चाहिए, न कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि। जाति जन्म से मानव जाति, पशु जाति इत्यादि का भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। अगर मूल में वो क्लेश हैं तो उस क्लेशों के कारण जन्म भोग आयु सुनिश्चित है। 14वां सूत्र है, तेलाद परिताप फला, ते अल्लाद परिताप फला, पुण्य अपुण्य हेतु त्वात्। ते मने विपाक रूपी जन्म आयु और भोग की फसल, अल्लाद और संताप रूपी फलों को देती है। कर्मा से पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और अपुण्य अर्थात पापमय होने के कारण वो जन्म आयु और भोग देती है। पुण्य के हेतु से प्रसन्नता और पाप के हेतु से संताप होने वाला होता है। परंतु क्या होता है फिर? ओम 15वां सूत्र है, परिणाम ताप संस्कारा दुखैर गुणावृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। परिणाम, सुख का अंत दुख में होता है। परिणाम, सुख का अंत दुख में होता है। ताप मने
संताप स्वयं दुख रूप है ही। संस्कार, दोनों का संस्कार जो चित्त पर रह जाता है, उसकी स्मृति से भी अनुताप होता है। मानो हमने 30 साल में कोई पाप किया है जिसको हम पाप मानते हैं, तो 65 साल में जब उसकी स्मृति उदय होगी, विशेषकर शक्तिपात में ये होता है, जिनकी बुद्धि जड़ है उसमें उसमें तो नहीं होगा, वो तो दबा हुआ रहता है। लेकिन जिनकी बुद्धि चेतना की ओर जा रही है, वो स्मृति और ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो हमको अनुताप होगा। 30 साल पहले जो पाप हमने किया है, उसकी स्मृति जब बुद्धि में आएगी और हमको ज्ञान नहीं है कि वो स्मृति कैसे उत्पन्न हुई, तो हमको अनुताप होगा। और वह संस्कार बार बार उसी मार्ग पर चलने का बाध्य करता रहता है। आप अपने अंतःकरण में आत्मानुसंधान कीजिए। कई ऐसे संस्कार है जो बार बार आपको उधर प्रेरित करते हैं और आप जाते भी हैं। शराब पीने की लत है हमको, तो हम बार बार करें शराब पीने का, हम नहीं पिएंगे, लेकिन जो संस्कार अंदर पड़ गया है वो शाम होते उधर उधर दौड़ाने लगेगा। और यदि आपके अंदर वो आत्मबल नहीं है, तो आप संस्कार के अनुसार फिर शराब पीने चले जाएंगे। तो इसलिए वो संस्कार उधर चलने का बाध्य करता रहता है, जिसकी परवस्था भी दुख का कारण बन जाती है। अब आपने रात को पिया, सुबह को उठते आपको दुख हो गया, बेकार पिया सारा, मैं तो ये सोच रखा था। इसलिए दुख है, दुखों के द्वारा या सहित होने वाली गुणवृत्ति सत्व रज तम की वृत्तियों के विरोधात परस्पर विरोधी होने के कारण भी दुख में दुख रूपी है सर्व विवेकना मनुष्यों के लिए। ये 15 सूत्र तक है। अब 12वां सूत्र से 15 सूत्रों तक की जो वक्तव्य हमने दिया है अभी इन 3 सूत्रों में, 4 सूत्रों में, उसका विशेष वक्तव्य सुनिए, सारांश। उसके बाद ये प्रवचन समाप्त हो जाएगा आज का। इस भूमंडल में 84 लाख योनियों के यावत प्राणी देखने में आते हैं। देखिए आप कितने 84 लाख योनियां, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। छोटा सा छोटा झिंगुर और बड़ा सा बड़ी गेंडा और हाथी, समुद्रों के नाना प्रकार के जीव, आकाश में उड़ते हुए नाना प्रकार के जीव, पृथ्वी में विचरण करते हुए सर्प, छिपकली, सांप वगैरह, छोटा सा छोटा धूल वगैरह जितने भी हैं, इनकी 84 लाख योनियां कही गई हैं शास्त्रों में। क्योंकि 12 राशियां हैं और सहस्त्र सूर्य के रश्मि 12 सत्ता 84 और हजारों सूर्य के करणे, इस गणना के आधार पर 84 लाख योनियां। 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 7 बार हो गई है। 12 राशियां हो गई, तो 12 सत्ता 84 और सहस्त्र रश्मि सूर्य की जो किरणें, इनसे मिलकर के 84 लाख योनियां होती हैं। उन सभी को सुख दुख का अनुभव करते देखा जाता है, 84 लाख योनियों को। उनमें एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो बुद्धि विवेक द्वारा अनेक प्रकार के कार्य करता है। दूसरों की चेष्टाएं नैसर्गिक स्वभावता होती दिख पड़ती हैं। जैसे बालकों और पागलों की चेष्टाएं विवेक शून्य होती हैं। वह अपनी चेष्टाओं के परिणाम को न समझते हैं न सोचते हैं, परंतु दुख सुख का अनुभव अवश्य करते हैं। इसलिए मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सब भोग योनियां हैं और मनुष्य योनि को दोनों कर्म और भोग योनि माना जाता है। मनुष्य में विवेक है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। पर इसमें भी प्रश्न है कि कोई भी कर्म हम करें, वो कर्म ही हमसे करा रहा है। इसीलिए शास्त्रों की रचना हुई है। भोगों का कारण क्या है? इसका उत्तर न्याय शास्त्रकार बताते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता।
इस सिद्धांत के अनुसार सुख दुखात्मक भोगों के कारण पूर्व जन्म कृत शुभ अशुभ कर्म है, जिनका फल भोगने के लिए ये जन्म हुआ है। उनके भोगों में जितना समय लगता है वह अवधि आयु कहलाती है। इस शरीर के पैदा होने पर जब तक प्रारब्ध भोग इस शरीर के हैं, जहां तक हैं वहां तक आपकी आयु है। मनुष्य सुख की इच्छा से और दुखों से बचने के लिए जो अन्य कर्म करता है, उनका जन्म आयु और भोग रूपी फल भोगने के लिए वह कर्म अगले जन्मों के कारण बनते हैं। यदि आपको आत्मज्ञान नहीं है या अगर आपको अहम विनष्ट नहीं है, आप वह जो कर्म करता है वह उसकी पूर्वकृत कर्मों और भोगों के संस्कारों से प्रेरित होते हैं। क्योंकि संस्कारों से पुष्ट होकर ही 5 क्लेशों द्वारा कर्म करने की प्रेरणा होती है, जिसको हम बोलते हैं भगवान करा रहा है साहब। भगवान कहाँ कुछ कराता है? ये तो जो क्लेश हमारे अंदर हैं, उन क्लेशों के कारण कर्म करने की प्रेरणा हमको होती है, चाहे मध्यम किसी की मरे उसको। इसलिए क्लेश कर्म विपाक आशय का चक्र अनादिकाल से केवल्य पद की प्राप्ति तक चलता ही रहता है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो केवल्य पद की प्राप्ति होनी चाहिए साधना की, तभी कर्म चक्र कटेगा। ईश्वर इस चक्र से नित्य मुक्त है। विवेकी मनुष्य सुखों को भी दुख रूप समझता है। जैसे स्वाद के लिए आहार के प्रमाद से रोगों के आक्रमण रूपी परिणाम दुख रूप होते हैं, और सुखों के पश्चात दुख के समय उन सुखमय दिनों की स्मृति भी ताप का कारण बन जाती है। कैसे सुखी थे हम पहले, अब वो भी एक ताप हो गया, वो भी एक ताप होगा। अगर ज्ञान है तो पता चल जाएगा उस समय क्यों सुखी थे और आज दुखी क्यों है। इस दुख में भी वो सुख छुपा हुआ था और उस सुख में भी ये दुख छुपा हुआ था। अगर ऐसा विवेक उत्पन्न हो गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये विवेक अगर उत्पन्न हो तो ये वो सुख जो विगत 20-25 सालों से 30-50 सालों से आप भोग रहे थे, वो सुख भी अगर इस समय वर्तमान में दुख आ गया तो वो सुख भी की स्मृति जो है दुख का कारण बन जाएंगी। इसलिए मनुष्यों, साधकों, मित्रों, नरदेव कोठारी जी, जो दुख भोगे जा चुके और जो वर्तमान में भोगे जा रहे हैं, उससे बचने का उपाय सोचना तो व्यर्थ है। लेकिन इसलिए हे दुखम अनागतम, वह दुख जो आए नहीं हैं या जो आ गए हैं वो त्यागे जाने योग्य हैं। जैसे आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा के 4 अंग कहे गए हैं, रोग का कारण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का उपाय, 4 कारण बताए गए हैं आयुर्वेद में। इसी प्रकार यहाँ भवरोग की चिकित्सा के 4 अंग बताए गए हैं, हेय, हेतु, हान और हानोपाय। ये 4 कारण बताए गए हैं भव सागर से पार करने के लिए। इस सूत्र में कहा गया है कि भविष्य के दुखों से बचने का उपाय करना कर्तव्य है। जो दुख पास्ट में आ गए हैं या जो वर्तमान में है उसको त्यागा जाना ही आवश्यक है। इसलिए दुखों से बचने का एक ही उपाय है, जो आ गए हैं दुख
उसको त्यागिए, आगे का रास्ता अपनाइए, सुख दुख में समभाव रखिए। दुख आए तो उसका स्वागत और सुख भी आए तो उसका स्वागत। नो अटैचमेंट, नो आसक्ति होगा, तभी आप सुख दुखों के द्वंद्व से पार होंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। निर्वाण मोहाजित संग दोष, निर्वाण मोहाजित संग दोष।